हेलो गाइस। आज हम एक 2017 रोमांस फिल्म कवर करेंगे जिसका नाम है क्लोजेस्ट लव टू हेवन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है नीना से, जो एक हाई स्कूल गर्ल है। नीना के बाल उसकी आंखों को कवर करते हैं, जिस वजह से वो दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती। यूवी उसका क्रश होता है, जो उसका हैंडसम क्लासमेट है। हम ये भी जानते हैं कि यूवी को एक हार्ट डिजीज है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक दिन नीना पार्क में यूवी से मिलती है जब वो एक चिड़िया की मदद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यूवी रोने लगता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद नीना उसके पास जाती है और नर्वसली अपने प्यार का इजहार करती है। वो अपने बाल काटकर अपनी आंखें दिखाती है और वादा करती है कि वो उसके साथ एंड तक रहेगी। यूवी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो शॉक्ड और कंफ्यूज्ड होता है। नीना फिर एम्बैरेसमेंट के मारे वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद उसकी माँ उसके नए बालों की तारीफ करती है। नीना अपने रूम में जाती है और अपने तोते से बात करती है। नीना अपने यूवी के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, जो उसके बाल हटाता है और उसके माथे पर एक हार्ट शेप्ड स्टिकर लगाता है। अगले दिन नीना स्कूल के लिए जा रही होती है और उसे यूवी स्कूल के बाहर वेट करता हुआ दिखता है। नीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो यूवी को अपने साथ खड़ा देखती है। दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ सबको उन्हें एक साथ देखकर सरप्राइज होता है। क्लास में यूवी उससे उसके पालतू तोते के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि नीना को जानवर बहुत पसंद है। स्कूल के बाद नीना और यूवी चिड़ियाघर जाते हैं, लेकिन नीना अभी भी यूवी के आसपास नर्वस फील करती है। यूवी उससे गाइड बनने को कहता है और नीना, जो एक एनिमल लवर है, उसे जानवरों के बारे में डिटेल्स शेयर करती है। नर्वसनेस के बावजूद वो नॉन स्टॉप बात करती है और वो दोनों एक फोटोग्राफी शॉप में जाकर अपनी फोटो लेते हैं। यूवी उसे अपने पास खींचता है, जिससे नीना शाय फील करती है। नीना अपना दिन याद करती है जब वो घर वापस जाती है। उसके कुछ देर बाद वो अपने पेरेंट्स को यूवी की बीमारी और उसकी शॉर्ट लाइफ के बारे में बात करते सुनती है। ये सुनकर नीना डिसाइड करती है कि वो यूवी को उसकी लाइफ के एंड तक हैप्पीएस्ट पर्सन बनाएगी। अगले दिन वो दोनों स्कूल साथ जाते हैं। रास्ते में यूवी की दोस्त मिया उनसे मिलती है। मिया और नीना एक दूसरे से मिलती हैं और मिया नीना को जलाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो कई सालों से यूवी के साथ है। लेकिन यूवी तुरंत क्लैरिफाई करता है कि मिया उसकी हॉस्पिटल बेड नेबर है। इसके बाद वो क्लास में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूवी का एक और दोस्त कबीर नीना से पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। नीना जल्दी से जवाब देती है कि नहीं। बाद में नीना को पता चलता है कि यूवी का बर्थडे आ रहा है, तो वो कबीर से यूवी के बर्थडे के बारे में पूछती है। नीना घर जाकर उसके लिए प्लान बनाना शुरू करती है। नीना एक खूबसूरत बर्थडे केक बेक करती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स अज्यूम करते हैं कि उसने नए दोस्त बनाए हैं और खुश होते हैं। अगले दिन नीना यूवी के करीबी दोस्तों को इन्विटेशन कार्ड्स देती है। आखिरकार बर्थडे का दिन आता है। नीना पूरे रेस्टोरेंट को फूलों, गुब्बारों और डेकोरेशन से सजाती है। थोड़ी देर बाद नीना के दोस्त पार्टी में आते हैं और उसकी सजावट की तारीफ करते हैं। मिया भी पार्टी में आती है, लेकिन वो नीना को पसंद नहीं करती। बर्थडे केक देखकर मिया नीना को कोने में ले जाती है और उसे स्कोल्ड करती है। वो कहती है कि यूवी की हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए और उसे केक नहीं देना चाहिए। नीना उसकी बात सुनकर इनोसेंट तरीके से माफी मांगती है और कहती है कि उसे ये पता नहीं था। इसी बीच यूवी पार्टी में आता है और डेकोरेशंस देखकर हैरान हो जाता है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं और पार्टी का मजा लेते हैं। नीना चुपचाप खड़ी होकर यूवी को देखती है। पार्टी के बाद यूवी अपने दोस्तों के साथ घर लौटता है। रास्ते में वो नीना को नहीं देखता और दोस्तों से उसके बारे में पूछता है। मिया उसे बताती है कि नीना जल्दी चली गई। बाद में यूवी को पता चलता है कि नीना ने पूरी पार्टी प्लान की थी। रास्ते में यूवी नीना की माँ से मिलता है, जो उसे बताती है कि आज नीना का बर्थडे भी है। वो यूवी का शुक्रिया अदा करती है, सोचकर कि उसने ये सब नीना के लिए प्लान किया है। उसी समय यूवी को पता चलता है कि आज नीना का भी बर्थडे था। ये सुनकर यूवी अपसेट हो जाता है और नीना को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे गिल्ट फील होती है कि वो उसका बर्थडे नहीं जानता था, जबकि उसने उसके लिए स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। दूसरी तरफ नीना एक बीच पर बैठी होती है, अपने आप को कन्विंस करते हुए कि उसे यूवी को वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड केक नहीं देना चाहिए। जब नीना केक को डस्टबिन में फेंकने वाली होती है, तभी यूवी वहां आता है और उसे रोक लेता है। नीना शॉक्ड हो जाती है यूवी को वहां देखकर। केक देखकर यूवी इमोशनल हो जाता है। उस मोमेंट में यूवी अपनी शर्ट उतार कर अपने बैक पर एक टैटू दिखाता है और कहता है कि उसने ये टैटू लिया था ताकि वो दिखाए कि वो वीक नहीं है। उसे हमेशा लगता था कि वो अकेला है, इवन दो लोग उसके आसपास होते हैं। यूवी कंटिन्यू करता है बाय सेइंग कि वो हमेशा डेथ के बारे में सोचता था, बट नीना ने उसे बिना किसी वजह स्माइल करना सिखाया। फाइनली यूवी उसे किस करता है और विश करता है हैप्पी बर्थडे। द नेक्स्ट डे
यूवी क्लास के सामने खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि नीना उसकी गर्लफ्रेंड है और सबको वार्न करता है कि इसे अब कोई परेशान ना करे। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा लगता है। क्रिसमस पर दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। नीना एक डेली नोटबुक मेंटेन करती है जिसमें वह सब कुछ लिखती है। एक दिन याबी यूवी को स्कूल के बाद साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यूवी मना कर देता है। बोलता है कि नीना उसका वेट कर रही है, कि गर्लफ्रेंड होने का फीलिंग काफी अच्छा होता है। टाइम पास होता है और अब 1 जनवरी आ जाता है। यूवी और नीना एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं जब मियो और याबी वहां आते हैं। याबी मियो की तरफ आकर्षित होता है, जबकि मियो नीना को यूवी के साथ देखकर इरिटेट हो जाती है। तब मियो यूवी का एक फोटो दिखाती है जिसमें वह दोनों साथ सो रहे होते हैं। उस फोटो को देखकर नीना का दिल टूट जाता है और वह तुरंत वहां से चले जाती है। जब यूवी को इस बारे में पता चलता है, वह तुरंत नीना के पास जाता है और उसे कन्विंस करता है कि उसके और मियो के बीच कुछ भी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, लेकिन नीना अपनी जलन एक्सप्रेस करती है और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है। और देखते हैं कि दोनों कितने खुश हैं। याबी कोशिश करता है लेकिन मियो को इम्प्रेस नहीं कर पाता। जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, तभी अचानक यूवी को छाती में दर्द होने लगता है, जिससे सबको एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। इसके बाद मियो नीना को बताती है कि ऐसे दिन अक्सर होंगे और अगर वह चाहे तो चली जा सकती है। नीना जवाब देती है कि वह यूवी से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। यह सुनकर मियो का दिल छू जाता है और वह आखिरकार नीना को अपनी दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच यूवी का पिता अस्पताल पहुंचता है और उसके साथ रुकता है। अगले सीन में मियो और नीना घर जा रहे होते हैं। तब मियो नीना को बताती है कि यूवी को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन उसने फैसला किया है कि वह यह नहीं करेगा। मियो कहती है कि यूवी की सर्जरी काफी रिस्की है और तुरंत मौत का कारण बन सकती है। हॉस्पिटल में यूवी होश में आता है और अपने पिता को अपने पास देखकर हैरान होता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन यूवी कहता है कि वो ठीक है। फिर उसके पिता उससे नीना के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब यूवी देता है कि नीना की वजह से उसने जिंदगी का असली मतलब समझा है। नीना घर पर बैठी होती है, यूवी के बारे में सोच रही होती है। तब उससे यूवी का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो आज के लिए सॉरी बोलता है। नीना मुस्कुराते ह्यू मैसेज पढ़ती है और उससे रिप्लाई भेजती है। उससे पूछती है कि वैलेंटाइन डे के लिए उससे क्या चाहिए। यूवी हॉस्पिटल में अपना मैसेज पढ़ता है और मुस्कुराता है। वैलेंटाइंस डे पर नीना और यूवी शाम को एक शॉर्ट वॉक पर जाते हैं। कुछ देर बाद नीना यूवी को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं होते। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी नीना के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका प्लान कैंसिल हो गया है। थोड़ी देर बाद नीना के पिता नीना और उसकी माँ से कहकर उन्हें एक्सक्यूज करने को कहते हैं ताकि वो यूवी से अकेला बात कर सके। सबसे पहले नीना के पिता यूवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह नीना से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर वह उनके रिलेशनशिप से डिसअप्रूव करते हैं। वो यूवी से कहते हैं कि अगर उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो नीना के लिए उसके बाद मूव ऑन करना और मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के यूवी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। नीना यूवी को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं। वह पूछती है कि क्या उसने यूवी से कुछ बुरा कहा। उसके पिता उसे भविष्य के बारे में सोचने की सलाह देते हैं, लेकिन नीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने पिता पर चिल्लाती है और कहती है कि वह हमेशा यूवी के साथ रहेगी। ये सुनकर उसके पिता उसे तुरंत थप्पड़ मार देते हैं। नीना फिर बाहर जाकर यूवी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट डे नीना स्पा में जाती है जहां यूवी पहले उसे मिलते थे, लेकिन इस बार वह उसे नहीं पाती। फिर वह अकेले स्कूल जाती है, लेकिन वहां भी उसे यूवी नहीं मिलता। चिंतित नीना याबी से कहती है कि वह यूवी से संपर्क करे, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। इस बीच याबी को मियो का कॉल आता है जो बताती है कि उसे पता है कि यूवी कहाँ हो सकता है। फिर याबी नीना से कहता है कि वह वहीं इंतजार करे और वादा करता है कि यूवी को वापस ले आएगा। अगले सीन में याबी ग्रेवयार्ड की तरफ दौड़ता है जहाँ यूवी की माँ दफन है। रास्ते में उसे यूवी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वह नीना को एक कीमती तोहफा देना चाहता है, भविष्य का वादा। याबी फिर ग्रेवयार्ड में यूवी को ढूंढता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह नीना के पास लौट आए, लेकिन यूवी उसे सब कुछ बताता है और यह मानता है कि उसके पिता सही थे। याबी फिर भी कहता है कि नीना का भविष्य है, लेकिन यूवी नहीं मानता और कहता है कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते। ये कहने के बाद याबी चिल्लाकर कहता है कि फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता और ये भी कि उसके जीने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। यूजी सब सुनकर फाइनली समझ जाता है और याबी का शुक्रिया अदा करता है। फिर याबी
यूवी को नीना के पास ले जाता है और मियो नीना को यूवी के पास ले जाती है। याबी यूवी को एक चर्च में ले जाता है जहां वो मियो से मिलता है। जल्द ही यूवी को हैरानी होती है जब वह देखता है कि नीना ब्राइड के कपड़ों में है। यूवी उसे जोर से गले लगाता है उससे पहले कि नीना कुछ बोले। फिर वह अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और नीना से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। नीना भी अग्री करती है और कहती है कि उसे भी यूवी से शादी करनी है। इसके बाद यूवी डिसाइड करता है कि वह सर्जरी करवाएगा ताकि वह नीना के साथ फ्यूचर में जी सके। दोनों बहुत खुश होते हैं और किस करने वाले होते हैं। तभी यूवी के फादर और नीना के पेरेंट्स इंटरवीन करते हैं। इस बार नीना का फादर उनके साइड पर है और सब उनकी सपोर्ट करते हैं और इस तरह वे खुश होकर शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में नीना हाथ में यूवी का लेटर लेकर याबी के पास दौड़ कर जाती है। लेटर में यूवी अपनी सर्जरी के बारे में और यूएसए के अस्पताल के बारे में लिखता है जहां वह इलाज करवा रहा है। नीना वो लेटर वापस यूवी को भेज देती है और उसमें लिखती है कि अब याबी और नियो साथ हैं। फिर दोनों अपने प्यार को एक दूसरे को लेटर के जरिए जाहिर करते हैं। नीना थोड़ी परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि यूवी की सर्जरी अगले महीने तय है। वक्त गुजरता है और वो दिन आ जाता है जब नीना यूवी से मिलने वाली होती है। वो उसी जगह पर दौड़ती है जहाँ यूवी उससे मिलने के लिए रहता था। नीना उसे वहाँ नहीं ढूंढ पाती। उदास होकर वो जाना चाहती है लेकिन फिर उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और उसे यूवी दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से भर जाते हैं और हाथ में हाथ डालकर साथ चल पड़ते हैं।